प्रभु यीशु के नाम से आप लोग सभी का स्वागत है संडे मॉर्निंग हार्वेस्ट चर्च की कलीसिया। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज 25 मई का भी दिन आ गया। इतना गर्मी का मौसम होगा परंतु हम लोग प्रभु की आराधना करने को हम ना चूकते हैं। प्रभु के नाम की हम स्तुति और जय जयकार करते जाए करते जाए करते जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं। लास्ट का धन्यवाद उसको देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। आज का सबक हम लोग लिया है बीइंग करेजियस। आज का टाइटल है बीइंग करेजियस। इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कैन आई मूव दिस बैक? बीइंग करेजियस। और ये शब्द हम लोग सब जानते हैं जो जोशुआ चैप्टर 1 में वर्स 6 में लिखा है, बी स्ट्रांग एंड करेजियस। परमेश्वर ने जोशुआ से कहा था बी स्ट्रांग एंड ऑफ अ गुड करेज। वर्स 7 में फिर से परमेश्वर ने कहा ओनली बी thou strong and very courageous। वर्स 9 में कहता है have not I commanded thee, be strong and of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest। स्क्रीन पर से देख करके आप पढ़ेंगे हिंदी में उसका नेक्स्ट कलम 1 और 6। क्या इसलिए हिवाए बांध कर दृढ़ हो जा। वर्स 7 पढ़ेंगे। इतना ही हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ और हो। वर्स 9 पढ़ेंगे। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर ने जोशुआ को आज्ञा दिया था बी स्ट्रांग एंड वेरी करेजियस। वहां पर परमेश्वर ने 3 दफे उसका 6 कलम 7 कलम और 9 कलम में कहता है बी स्ट्रांग एंड वेरी करेजियस। बी स्ट्रांग एंड ऑफ अ गुड करेज, किंग जेम्स बाइबल कहता है, वेरी करेजियस कहता है। परमेश्वर चाहता था ना, कई बार जब परमेश्वर 1 बार 2 बार 3 बार कुछ बातें बोल रहा है ना, वचन में भी लिखा है आउट ऑफ द माउथ ऑफ 2 and 3 विटनेसेस द वर्ड शैल बी कंफर्म। परमेश्वर जब कुछ बोल रहा है कंफर्म करता है अपने वचन को 2 बार और 3 बार बोल करके भी। यहां पर परमेश्वर ने जोशुआ को बोला था ना, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, हैव नॉट आई कमांडेड दी, मतलब वो कमांड ऑफ गॉड था। कमांड होने से क्या हो जाता है, हमको आज्ञा पालन ही करना पड़ता है। हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है कुछ ना, कुछ एक्सक्यूज नहीं रहता है, हमको वो आज्ञा को पालन करना था। परमेश्वर ने जोशुआ को ये वाक्य कहा था बी स्ट्रांग एंड वेरी करेजियस बिकॉज वेरी सून is going to enter into a land where there will be giants in the land। स्ट्रांग लोग, टॉल लोग हो जाएंगे और बिग वेपनरी उनके पास होगा। they will be greatly armored, stronger, और मल्टीट्यूड होगा उसके सामने में ना। इतना भीड़ के सामने में, बड़े लोगों के सामने में जोशुआ और उसकी टीम टिड्डियों के समान लगते हैं। और आगे हम जानते हैं नंबर्स उसका 13 कलम चैप्टर में 14 चैप्टर में उन्होंने कहा था हम तो टिड्डी के समान दिखते हैं ना उस जायंट्स के आगे में। सो परमेश्वर ने चाहा था ना कि जोशुआ समान लीडरशिप तैयार हो जाए जो स्ट्रांग एंड करेजियस होने पाए। आज उस शब्द पर हम थोड़ा ध्यान देंगे, बीइंग करेजियस। याव बांध करके तू दृढ़ रहना ना। याव बांधना खासकर इतना जरूरी हो जाता इस माहौल में, इस सताव के माहौल में, तंगी तकलीफ के माहौल में। कई बार हमारा दुश्मन हमको बड़ा दिखता होगा, कई बार हमारा दुश्मन ना कितने वेपनरी होंगे, हम तो कुछ भी नहीं लगते होंगे, हम तो ग्रास हॉपर्स, टिड्डी के समान लगते होंगे उस दुश्मन के सामने में। पर परमेश्वर ने जोशुआ को मेंटली प्रिपेयर किया था। हैव नॉट आई कमांडेड दी। अब हम जानते हैं जोशुआ के पहले मोसेस वाज द लीडर and Moses was 120 years of age, और वो तो कमजोर भी नहीं था ना। his natural eyes became dim, natural force strength में becomes, कोई कारण नहीं था। हम जानते हैं जोशुआ was a very Moses was a very meticulous man, और उसने कैसे सेंचुरी बनाया था ना विंडरनेस में भी, और कैसे प्रजा को छुटकारा का लेकर के निकाला था ना। देखिएगा इस बातों को बाइबल में नोट करें। when there's a different mission God uses a different person ना। when there's a different mission ना, मोसेस का जाने का कोई कारण नहीं था, हेल्थ वाइज तो था ही नहीं ना,
कि परंतु मिशन चेंज हो रहा, वर्क चेंज होते जा रहा है ना। वर्क चेंज हो रहा है तो परमेश्वर को दूसरा आदमी की जरूरत पड़ गई थी ना, और परमेश्वर ने जोशुआ हिज सर्वेंट, उसके बेटों को नहीं, उसके सर्वेंट को चुना था ना, कि वो जाकर के आगे प्रजा को लीड करने वाला है ना। मैं करेजियस का कुछ डिक्शनरी मीनिंग हम लोग सब जानते हैं ना, उसको बताना चाहता हूं। द एबिलिटी डू समथिंग दैट फ्राइटन वन और अदर्स ना, एक ऐसा चीज करना जो घबराहट महसूस होती होगी खुद को भी और दूसरे करते होंगे तो बहुत डर लगता है। लाइक होल्डिंग अ स्नेक बाय द माउथ इन माय हैंड। कितने लोग पकड़ते हैं, मैं तो नहीं पकड़ सकता। हमको याद आ रहा है जब हम सिंगापुर गए थे, वहां पर एक फोटोग्राफ लेने था और $10 चार्ज कर रहा था वो ना। इतना बड़ा भारी सांप आपके गले पर डाल देगा, और वो जिंदा सांप था। इट वॉज येलो कलर्ड ना, और कैसे बच्चे लोग भी जा रहे थे, और वो मेरी हिम्मत तो नहीं हुई थी ना, मेरा यहाँ तो नहीं, आई वॉज नॉट करेजियस टू पुट द स्नेक ऑन माई नेक ना। Holding a snake in a hand can be a courageous thing. Walking on the fire can be a courageous thing. Or driving at 100 kilometers per hour on the streets of Sadar can be a courageous thing for somebody. दूसरों जनों के लिए भैया मेरे से तो नहीं जम सकता है, मेरे को तो घबराहट हो जाती है ना। So dictionary meaning कहता है the ability to do something that even frightens one or even others ना। दूसरे लोग घबरा जाते हैं उसको ना, फिर भी मेरे पास यहोवा है, मेरे पास यहोवा है उस कार्य करने को लिए ना। इस बात में आज सीखने वाले हैं, a courageous person will never be afraid ना, वो घबराता नहीं है। is a bold person ना, he who overcomes fear, घबराहट और भय को वो जय पाता है। कुछ बिब्लिकल डेफिनेशन मैं बताना चाहता हूं करेज के बारे में ना। one who can boldly declare that Jesus is the Lord. He is a courageous person. He just is a courageous person. जो यीशु मेरा प्रभु है ना, या तो वो कह सकता होगा Jesus is the Son of God, or in the midst of adversity, he can boldly declare, neither is there salvation in any other. There is no other name under heaven or above earth wherein men can be saved. Acts chapter 4 and verse 12 में लिखा है ना। उसको कहते हैं courageous व्यक्ति, जो boldly declare कर सकता है ना, कोई और नाम नहीं है जिसमें उद्धार मिल जा सकता है ना। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर में केवल यीशु मसीह का नाम है। Who can boldly declare. So biblical definition पर हम जोर देंगे। So परमेश्वर जब ओल्ड टेस्टमेंट में जोशुआ से कह रहा था बी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी करेजियस ना, मतलब boldly declare that Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Even in the midst of adversity, जो लोग विरोध भी करते होंगे उसके बावजूद भी हम लोग बोल पाए कि यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। यीशु मेरा उद्धार करता है ना। पापों की क्षमा देने को केवल यीशु मसीह हमारे पास में है। उसका नाम है जिसने हमको पापों की क्षमा दिया है। वो हम बोल्डली डिक्लेयर करते हैं। ही इज अ करेजियस मैन। हम लोग को ना वर्शिप हम लोग करते हैं, बहुत अच्छे रीति से करते हैं। आज भाई डैनी ने भी बहुत अच्छा लीड किया है, बहुत अच्छी बात है। परंतु ये क्रिश्चियन चर्च है, हम लोग मसीह लोग के बीच में कैन वी हैव द सेम डिक्लेरेशन आउटसाइड? विरोधियों के सामने में कौन है यहूदियों का राजा ना, मेरा प्रभु वो जय जयकार देता है, जय देता है, उसको कहेंगे करेजियस पर्सन। जो बाहर के लोगों में एडवर्सरीज होंगे ना, वो कहता है जीसस इज द लॉर्ड, जीसस इज द लॉर्ड ना। इसलिए आज का टाइटल बीइंग करेजियस, और आज 5 पॉइंट्स हम लोग सीखने वाले हैं, हाउ टू बी करेजियस और व्हाट इट मींस टू बी करेजियस in the sight of God. Number 1 point, being bold is a fruit of the Holy Spirit. Can we have the being bold, having a fruit of the Holy Spirit? ना एक नया फल हम लोग सीखने वाले हैं कि करेजियस व्यक्ति के पास में बोल्डनेस हो जाता है। नंबर 2, boldness or courageous person is a condition of the mind. ना मन में विचार कर लेता है, आई हैव हर्ड फ्रॉम गॉड एंड आई एम गोइंग टू डू इट। इसलिए नंबर 3 कहता है यू हैव हर्ड फ्रॉम गॉड एंड यू कैन नाउ एक्ट अपॉन इट। उसको बोलते हैं करेजियस पर्सन।
ना कि आपने परमेश्वर से सुना है और आप करने को तैयार. नंबर 4, हैविंग द रिसोर्सेज टू फाइट बैक बट येट यू डोंट. ना है पूरा सामर्थ्य मेरे पास में, परंतु मैं फिर भी ना करूंगा. ना नंबर 5 एंड द लास्ट थिंग व्हिच वी गोना लर्न टुडे इज बाउइंग डाउन to the scriptures, to the Bible, to the word of God. ना उसको बोलते हैं courageous person. ना courageous person. ये 5 बातों पर आज मैं स्ट्रेस करने वाला हूं ना, और कोशिश करूंगा ये 5 बातों को आज फिनिश करने के लिए और इसका डेफिनेशन जरा प्रस्तुत करने पर. नंबर 1 थिंग, a courageous person will be bold. ना जो याव रखने वाला व्यक्ति है वो बहुत ही बोल्ड होता है. Like for example, if you read in Acts chapter 4 and verse 29, Acts chapter 4 and 29, and now Lord behold their threatenings. एक बात को ध्यान में रखना, जब सताव आया कलीसिया पर, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर से. Now Lord behold their threatenings. ना प्रभु उनके धमकियों को तू सुन, परमेश्वर तू सुन. परमेश्वर के आगे में अपने हाथ फैला रहे हैं ना. एंड ग्रांट unto thy servant that with all boldness they may speak thy word. Now by stretching forth thine hand to heal, and thy signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus. And when they had prayed, verse 31, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. हिंदी में पढ़ देंगे, स्लाइड पर आ जाए. जब वे या अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए. चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं. जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे. ये दान के लिए प्रार्थना किया था, नॉट फॉर दैट दान ऑफ द होली स्पिरिट. हम लोग सब जानते हैं जेंटलनेस, पीस एंड लव एंड जॉय एंड हैप्पीनेस परमेश्वर देता है, वो तो अच्छा है ना. पर दे प्रेड फॉर बोल्डनेस टू स्पीक द वर्ड. और आज यही प्रार्थना की जाएगी जब ऑल्टर कॉल दिया जाता है, परमेश्वर आपको याव दे कि आप वो एडवर्सरीज के सामने में भी ना बड़े दृढ़ता के साथ में खड़े होकर कहने पाए, जीसस इज द लॉर्ड, जीसस इज द लॉर्ड. ना ये पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर वो देता है. सो इवन बोल्डनेस इज अ फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट. बोल्डनेस परमेश्वर यह देता है. मैं डिक्शनरी मीनिंग चेक कर रहा था, आप लोग सब जानते होंगे. बोल्डनेस मीन्स टू विलिंगनेस टू टेक रिस्क एंड एक्ट इनोवेटिवली, बीइंग कॉन्फिडेंट और हैविंग करेज. ना उसका बोल्डनेस का अर्थ हो जाता है कुछ कार्य करना, ना कि परमेश्वर ने ये कार्य बोला है. विलिंगनेस टू टेक रिस्क, जोखिम लेना, ना वो उसमें एक तत्पर तैयार हो जाता है. ना कई बार हम मसीह लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ना आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, परंतु जैसे कि वो स्प्राइट का एड बताता है, डर के पीछे जो जीत है ना, डर के पीछे तो जीत है ना. सो इसलिए हम लोग बोल्ड व्यक्ति उसको कहेंगे जो विलिंग हो जाता है टू टेक द रिस्क इन लाइफ. ना जोखिम उठाने को तैयार हो जाता है एंड एक्ट इनोवेटिवली. पवित्र आत्मा ने बोला है ऐसा करने के लिए. मेरे बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा होगा, पर पवित्र आत्मा ने बोला ऐसा करने के लिए हम तत्पर के तैयार हो जाते हैं. मैं सोचता हूं पतरस के पास में ना, he ran out of boldness when he wept bitterly. Matthew chapter 26 and verse 75 में the last verse of the of Matthew 26 chapter में कहता है, and Peter wept bitterly. पतरस ने फूट फूट कर, जब उसने 3 बार इनकार कर दिया, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, और मुर्गा जोर से चिल्लाकर बांग देने लगा, उसके बाद पतरस फूट फूट करके रोने लगा. मैं सोचता हूं पतरस के पास में वो बोल्डनेस नहीं थी. ये बोल्डनेस नहीं थी, कारण क्या था? उसने यीशु मसीह को मार खाते देखा था ना. यीशु मसीह सन ऑफ गॉड होता है ना, यीशु मसीह किंग ऑफ किंग, राजाओं का, और इतना बेरहमी के साथ उसको मार रहे मेरे सामने में.
तो इसने इनकार कर दिया, मैं नहीं जानता, मैं नहीं, मतलब वो डरता है कि मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाएगा ना, शायद ही रैन आउट ऑफ करेज ना, इसलिए वो इनकार कर दिया, यीशु मसीह को मैं नहीं जानता हूं ना। इसलिए हमको प्रार्थना करना है। जब जब सताव हो जाएगा, हमको प्रार्थना और बढ़ा देना पड़ेगा, प्रार्थना और बढ़ा देगा। लॉर्ड बिहोल्ड देयर थ्रेटनिंग्स ओ लॉर्ड। हम एक्स चैप्टर 12 में और 5 में भी पढ़ते, हम जानते हैं ना, वो इधर उधर कहीं नहीं भागे थे। दे प्रेड अनटू गॉड, परमेश्वर से प्रार्थना किया था, लॉ लगाकर कंटिन्यूस प्रार्थना करते जा रहे थे ना। So to receive the power of the Holy Ghost will give us boldness. One of the fruit of the Holy Spirit is boldness. परमेश्वर यहोवा हिम्मत दे। मुझे बहुत अच्छा लगा कल जब सैटरडे को प्रेयर मीटिंग थी हमारे घर में, और कुछ जवानों के लिए प्रार्थना करे थे। पर प्रभु जवानों को पवित्र आत्मा से भर देना। मेरे पास में 54 जवानों का नाम का लिस्ट था। एक एक जवान आपके फैमिली घर में होगा, उनके लिए प्रार्थना किया गया कि प्रभु उनको पवित्र आत्मा से भर दे लॉर्ड, पवित्र आत्मा से भर दे। और उसमें पवित्र आत्मा से भर दे तो सबसे अधिक उनको बोल्डनेस का वरदान दे प्रभु, बोल्डनेस का, बड़े याव के साथ में वो वचन को प्रचार करने पाए, वो चिन्ह चमत्कारों उनके द्वारा होने पाए ना, यीशु के नाम के द्वारा चिन्ह चमत्कार। मैं सोचता हूं, मैं विश्वास करता हूं, ये वो दिन आ गए जब छोटे छोटे बच्चे भी आ जाएंगे और जवान भी आएंगे और प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से, और चिन्ह चमत्कार होंगे उनके बीच में ना, बंधन तोड़े जाएंगे ना, दुष्टात्मा निकाली जाएगी। यीशु मसीह कैसे प्रार्थना को सुनता है। सो सताव के दिनों में हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना किसने करना है? प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा से भर दे लॉर्ड, और याव दे लॉर्ड, चिन्ह चमत्कार होने दे लॉर्ड पिता प्रभु। मुझे ओल्ड टेस्टमेंट से एक राजे की प्रार्थना याद आ रही है ना, सेकंड क्रॉनिकल्स में 14 और 11 में लिखा है, सेकंड क्रॉनिकल्स 14 और 11 में, और इसको हम लोग सब जन बाद में खड़े होकर के रिपीट करके प्रेयर करने वाले हैं ना। सेकंड क्रॉनिकल्स 14 और 11 में आसा राजा था, उसने एंड आसा कॉल्ड आउट टू लॉर्ड हिज गॉड सेइंग, ओ लॉर्ड, there is no one besides you to help me in the battle between the powerful and the weak. So help us, O Lord our God, for we trust and rely on you, and in your name we have come against this multitude. O Lord, you are God, let not man prevail against you. हिंदी में पढ़ देंगे। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यों दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, Yes. वैसे ही शक्तिहीन की भी हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है, और तेरे नाम का भरोसा करके हम तेरे इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। हालेलुया। Let not man prevail against you ना। जब हम ये लोग ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आगे में ना, क्यों ना आसा अपने आप को कमजोर समझ रहा था। At one time he thought he was strong। वहां पर पहले वाले वचनों में लिखा है ऑलमोस्ट 5 लाख लोग इजराइल और जूडा और बेंजामिन से आ गए थे उसके पास वॉर करने, पर दुश्मन के पास में जब गया था वहां तो 1 मिलियन 10 लाख लोग थे उसके विरोध में, उसके सामने में बहुत कमजोर दिखता था। वहां पर लिखा है दुश्मन के पास में 300 चैरियट्स थे ना, वो उतना बड़ा दुश्मन के सामने में युद्ध करने को जा रहा है, वो उसके पास कुछ सहारा नहीं था। He understood the help that he has was nothing before this great enemy ना, इसलिए उसने परमेश्वर से ये प्रार्थना किया, और हम भी इस वक्त प्रार्थना करेंगे। आइए अपने स्थानों पर हम सब जन खड़े हो जाएंगे। इंग्लिश में दिखा सकते हैं क्या? 14 और 11 वचन, ओ लॉर्ड देयर इज नो वन बिसाइड्स यू। मेरे पीछे बोलिएगा, खड़े होकर के बोलेंगे, ओ लॉर्ड देयर इज नो वन बिसाइड्स यू टू हेल्प इन द बैटल between the powerful and the weak. So help us, O Lord our God, for we trust in you,
and we rely on you. And in your name, we have come against this great multitude. O Lord, you are God. Let not man prevail against you. Let not man prevail against you. आइए हम सब प्रार्थना में करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। हम आज का आपको और एक बार पुकारते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे सामने में वो पहाड़ खड़ा होगा प्रभु, वो विपत्ति होगा, वो बीमारी होगी, वो समस्या होगा, वो इम्पॉसिबल थिंग का पहाड़ खड़ा होगा प्रभु, परंतु लेट नॉट मैन प्रिवेल अगेंस्ट यू लॉर्ड। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे लिए कोई बात नहीं है प्रभु जी। तू शक्तिहीन को या बलवान को मदद करता है पिता प्रभु जी। ओ हमारी प्रार्थना है पिता प्रभु, हर एक की तू मदद कर प्रभु। जो भी पहाड़ समान विपत्ति, रोग, बीमारी खड़ा है हमारे सामने, हुक्म देते यीशु मसीह के नाम से निकल जाए बोलते लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया लॉर्ड। आइए ताली बजाकर यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। लेट नॉट मैन प्रिवेल अगेंस्ट यू। हालेलुया। धन्यवाद। अपने स्थानों पर हम बैठ जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु जी। ना परमेश्वर ने इसलिए जोशुआ को चुना था क्योंकि परमेश्वर जानता था आगे कैसे कैसे भारी दुश्मन आने वाले हैं ना, कितने जोरावर होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे, टॉलर भी होंगे ना, मोर वेपनरी होगा उनके पास में, सफिस्टिकेटेड आर्मर्स होंगे उनके पास में ना, लार्ज मल्टीट्यूड्स होंगे ना, उसके सामने में ये टिड्डियां दिखते होंगे, परंतु भरोसा परमेश्वर पर है, भरोसा परमेश्वर पर है ना, कि परमेश्वर करेगा ना। इसलिए हम लोग ने ये प्रार्थना किया था, लेट नॉट मैन प्रिवेल अगेंस्ट यू, लेट नॉट मैन प्रिवेल। इसलिए हम लोग समस्या विपत्ति को देखकर घबरा ना जाए। तो परमेश्वर ने जोशुआ को जो कमांड दे रहा था, बी स्ट्रांग एंड वेरी करेजियस, बलवान रहना, दृढ़ रहना और बहुत ही हाव बांध लेना, बहुत ही। मैं सोचता हूं आज के दिनों में हमें यहोवा की जरूरत है, यहोवा की जरूरत है ना। इसलिए हमने पहला पॉइंट जो पढ़ा था यहाँ पर, पवित्र आत्मा के द्वारा बोल्डनेस मिलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा याव बल शक्ति प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रभु हरेक को तू पवित्र आत्मा से भर दे लॉर्ड, पवित्र आत्मा से भर दे लॉर्ड ना। एक असीम बोल्डनेस परमेश्वर देता है ना, ताकि हम दुश्मनों का सामना कर सकेंगे। हम जानते हैं लास्ट संडे भी जो यहाँ पर सीखा था, टाइटल था ब्रोकन बॉडी बट हेल्दी माइंड। ब्रोकन बॉडी, यीशु मसीह का शरीर कितना टूट गया था, परंतु माइंड में वो बहुत चुस्त था, बिल्कुल ना, तंदुरुस्त था, घबराया नहीं था, डरा नहीं था ना। वो बॉडी को हम परवाह ना करने पाए, बॉडी का दुख तकलीफ कितना भी होगा ना, हम लोग माइंड में हम लोग प्रभु के वचन के अनुसार चलने पाए कि परमेश्वर अधिकार रखता है इस जगत के ऊपर में, इस पृथ्वी के ऊपर में, उसका नाम सबसे ऊंचा नाम है ना। कितने बार हमने Hebrews chapter 11 पढ़ा होगा। We love to read Hebrews chapter 11 और verses 1 to 37 पढ़ना बहुत मजा आता है। कैसे कैसे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया अपने दास दासियों के लिए, पर वर्स 38 के आगे में ना बिल्कुल उल्टा स्टोरी आ जाता, अदर्स के बारे में मेंशन किया जाता। कितने लोग घायल किए गए थे, कितने लोग तलवार से मार काट गए थे, कितने लोग ने अपनी जान तक भी दिया था, परंतु एंडिंग ऑफ द चैप्टर कहता, these all died in faith. Hallelujah. ना, they died but their faith did not die. ना, उनका विश्वास नहीं बढ़ा। यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, परंतु ओ माय गॉड चिल्ला के मरा ना, परमेश्वर पर भरोसा किया है ना, उसका विश्वास नहीं मरा है ना। सो इसलिए जब हम लोग Hebrews chapter 12 में verse 1 में कल जब पढ़ा था ना, उसका तीसरा वचन में क्या था, वो consider or look upon him ना, him that endured such hostilities of the sinner against him, lest he be wearied and faint in your minds. इसलिए तुम यहोवा मान करके मन के कच्चे ना हो जाए ना, यीशु मसीह को ताकते रहे। He is the author and finisher of my faith
हालेलुया। ना मेरे विश्वास का करता धरता वो है, उसको हम ताकते रहे, उसको हम देखते रहे। इसलिए हम संडे चर्च में आते और सुनते और गवाहियां सुनते और विश्वास में दृढ़ होते जाते, विश्वास में दृढ़। सो इसलिए सेकंड पॉइंट जो मैं लेना चाहता हूं, बीइंग करेजियस इज अ कंडीशन ऑफ योर माइंड, इज अ कंडीशन ऑफ योर माइंड। मन में क्या विचार है, क्या वचन भरा है, वो बता देता है जब मैं विपत्ति परेशानी के द्वारा गुजरता हूं ना। जैसे कि हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 3 में हमने पढ़ा था ना, कि वहां पर अगर तुम घबरा जाते, मन के कच्चे हो जाते, तो यीशु मसीह को ताकते रहना ना। 2 और 3 कलम का सारांश बता रहा हूं मैं। ये वचन बता रहा है कि हम लोग अपने मन में दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, फिर से पढ़ देंगे, जोशुआ चैप्टर 1 एंड वर्स 9। जोशुआ चैप्टर 1 एंड वर्स 9। जोशुआ 1 एंड वर्स 9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो। बस तेरा मन कच्चा ना हो जाए ना। परमेश्वर चाहता था कि ये लोग जो आंखों रीति से देखते हैं उसके अनुसार ना चलने पाए। प्रभु के वचन जो कहा है, मैं तुमको कानान देश ले जाऊंगा, यस लॉर्ड, दे वर कॉल्ड बिलीवर्स, जो प्रभु के वचन पर विश्वास। आंखों देखा हाल, अगर आंखों को खोलेगा तो सामने में राक्षस खड़े हैं, मनुष्य को कच्चे खा जाते हैं ना, और वो घबरा जाते, डर, मन कच्चा हो जाता। इसलिए परमेश्वर ने जोशुआ और आगे कालेब को भी ना जब भेजा था कानान देश में, कादेश बर्निया में जासूसी करने में, उन्होंने रिपोर्ट लाया एज पर देयर हार्ट, जो मन में वचन भरा। उनका मन बहुत दृढ़ था ना। हालांकि बाहर से देख रहे थे बड़े बड़े राक्षस, उसके सामने में तो हम कुछ भी नहीं लग रहे हैं। सो बीइंग करेजियस इज अ कंडीशन ऑफ योर माइंड ना। हमने 2 पॉइंट सीखा है ना, बीइंग करेजियस, बीइंग बोल्ड, उसका मतलब हो रहा है दृढ़ रहना, मजबूत होना, और उसके लिए पवित्र आत्मा से भर जाना ना। सेकंड पॉइंट हमने सीखा, बीइंग करेजियस मीनिंग इट्स अ कंडीशन ऑफ योर माइंड, मन में स्थिर हो जाना, मन में घबरा मत जाना। सो हमारे सामने में कई बार ऐसे विपत्ति परेशानी आ जाएगी, जो समस्या आ जाएगी, लगता होगा हमको कि ये तो अब तो मैं मरा, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो नहीं बच सकता हूं, मेरा धन दौलत नहीं बचा सकता है, मेरा रुपया पैसा पहुंच नहीं बचा सकता है ना। वो समय पर हम लोग परमेश्वर पर ही भरोसा रखने पाए। मेरा भरोसा स्टार्टिंग में भी परमेश्वर पर और एंडिंग में भी पर। ही इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ, नॉट आवर बॉडी, ऑफ आवर फेथ। कहता है विश्वास में दृढ़ हो जाना, विश्वास में दृढ़ हो जाना ना, और वो मन में स्थिर हो जाना प्रभु के वचन से आता, परमेश्वर के वचन से आता ना। नंबर 3 पॉइंट पे हम जाएंगे ना। नंबर 3 पॉइंट, बीइंग करेजियस मींस यू हैव हर्ड फ्रॉम गॉड, नाउ यू आर आस्क्ड टू एक्ट अपॉन इट। आपने परमेश्वर से सुना है, अब आगे बढ़ने की जरूरत है, अब आगे बढ़ने की जरूरत है ना। पहला प्रश्न यह है, क्या आपने परमेश्वर से सुना? क्या परमेश्वर से सुना ना? कल हमने बहुत अच्छी प्रेयर मीटिंग हुआ था ना, और व्हाट इज प्रेयर के बारे में मैंने प्रश्न पूछा था, अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिया था। एक जन ने जवाब दिया था, प्रेयर इज नॉट ओनली ना टॉकिंग टू गॉड और कम्युनिकेटिंग टू गॉड, बट ऑल्सो हियरिंग फ्रॉम गॉड। परमेश्वर ने क्या बोला, दैट इज इंपॉर्टेंट ना। हम लोग कई बार प्रार्थना लंबी लंबी करते हैं और बहुत अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने क्या बोला, परमेश्वर ने क्या बोला ना। यू हैव, नंबर 3 इज यू हैव हर्ड फ्रॉम गॉड एंड नाउ यू आर गोइंग टू एक्ट अपॉन इट ना, कि जो परमेश्वर ने कहा उसके अनुसार जीवन बिताना है। मैथ्यू चैप्टर 5 में और वर्स 15 और 16 कहता है, neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light up unto all that are in the house. Verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Hallelujah ना। मतलब डार्कनेस में जितना हम जाते हैं उतना लाइट ब्राइटर बर्न होती है। वो लाइट ब्राइट एरिया में दिन के वक्त में कुछ भी नहीं लगेगा ना, लगेगा भी नहीं कि वो कैंडल जल रहा है, पर डार्क एरिया में चले जाते हैं तो कैंडल की रोशनी का कितना ताकत हम देख सकते हैं।
वी आर आस्क्ड टू बी द लाइट ऑफ द वर्ल्ड ना, जो अंधकार में रहते उसमें रोशनी रहना है। और रोशनी क्या है हमारी? गुड वर्क्स, भले काम, हमारे गुड वर्ड्स, भले शब्दों को बोलना ना। एडवर्स सिचुएशन में कितना भी हो जाएंगे, विपरीत हो जाएगा, परंतु मेरा वर्ड्स चेंज नहीं हो सकता, मेरा एक्शन नहीं चेंज हो सकता, मेरा कार्य करना चेंज नहीं हो सकता है। जो मैंने सुना हो वही बोलता जाऊंगा, वही बोलता जाऊंगा, उसके अनुसार चलता जाऊंगा। हम लोग ये इंग्लिश में कहावत जानते हैं, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, लाउडर देन वर्ड्स। कई बार हम वर्ड्स बहुत अच्छे बोलते होंगे, परंतु एक्शन कैसा है? एक्शन कैसा है? मैंने कई बार प्रचार कर चुका हूँ ना, संडे को इस पुलपिट से प्रचार करना, शब्द बोलना इजी पड़ जाता है, पर मंडे ऑनवर्ड जीना पड़ता है ना, तभी तो लोग विश्वास करने वाले हैं उस वर्ड्स पर ना। अगर हम लोग, हमारा जीना उल्टा हो जाएगा और प्रचार उसका कुछ और कर रहे हैं, कोई नहीं विश्वास करने वाला, कोई नहीं विश्वास करने वाला। सो वी आर आस्क्ड टू बी अ लाइट ऑफ द वर्ल्ड ना। So you have heard from God and now you will act upon it. Now you will act upon it in the darkness, in the dark world. जब इतने विरोध चल रहा होगा ना, हम लोग यीशु मसीह की रोशनी भरकर हम लोग गुड वर्क्स बोलते। यीशु मसीह ने कहा ना, दुश्मनों को भी प्रेम करना ना, एक गाल पर चाटा दे तो दूसरा भी दे देना ना। और कितना यीशु मसीह ने प्रेम करना सिखाया। हमारे स्वर्गीय पिता के गुण हमारे अंदर पाए जाए, जैसा स्वर्गीय पिता एक्ट करता है, बोलता है, करता है, वैसा हम करने पाए, वैसा हम करने पाए ना। सो इसलिए बहुत जरूरी है मैं क्या सुना हूं और क्या उसके अनुसार करता हूं, करने को भी तैयार। सो तीन बातें बीइंग करेजियस के बारे में सीखा ना। बीइंग बोल्ड इज अ फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट ना। नंबर 2, इट्स अ कंडीशन ऑफ द माइंड। मन में जो मैंने सुना, और मन में हम जानते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो मन को डायरेक्शन देता है और मन मेरे बॉडी को डायरेक्शन देता है ना। सो इसलिए पवित्र आत्मा ने क्या बोला है उसके अनुसार, तीसरा पॉइंट, आप करने को भी तैयार हो जाते, करने को तैयार हो जाते। नंबर 4 पॉइंट जो लास्ट संडे भी सीखा था हमने, हैविंग द रिसोर्सेज टू फाइट बैक बट येट यू डोंट। जैसा यीशु मसीह के बारे में लिखा है, गार्डन गेत्सेमनी में वो जो पकड़ा गया था, बट हाउ देन शैल द स्क्रिप्चर बी फुलफिल्ड दैट इट मस्ट बी thus it must be ना। कैसे वो उसने कहा था अभी प्रार्थना करो और 12 टोली स्वरदूत क्या आ जाएंगे, स्वरदूत क्या आ जाएंगे ना। पर कैसे वचन पूरा होगा, वचन पूरा होगा। मतलब हेल्प वाज ओनली अ प्रेयर अवे। यीशु मसीह को सिर्फ प्रेयर बोलना था और 12 टोली स्वरदूतों की खड़ी हो जाती थी ना। कितने स्वरदूत वहां पर आ जाते उसकी मदद। उसने प्रेयर नहीं किया, उसने वचन किया। सो बीइंग करेजियस इज हैविंग द रिसोर्सेज टू फाइट बैक बट येट यू डोंट। फिर भी आप नहीं करते हैं ना, क्योंकि आपने परमेश्वर से सुना है। इसलिए गार्डन गेत्सेमनी में 3 दफे यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था ना, मेरी इच्छा नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी, मेरी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करो। तो उसने किया था ना, हो सके तो ये कटोरा, ये प्याला, ये टल जाए, पर फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी होने पाए, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। 3 दफे प्रार्थना किया एंड तीन बार यीशु मसीह को नो आंसर। नो आंसर इज एन आंसर फ्रॉम गॉड। यीशु मसीह समझ गया पिता का जवाब क्या है। वो तत्पर के तैयार हो जाता है क्रूस उठाने के लिए। अब वो बॉडी का अन्याय किया जाएगा ना, वो फाइट बैक नहीं करने वाला ना। मैं कहता हूं कई बार शांत खड़ा रहने के लिए भी ताकत लगती है ना। आपको कितना भी बुरा बोल रहे होंगे, कितना भी बकरे होंगे आपके साथ, डिस्पाइज और तुच्छ भी जान रहे होंगे, आपने सब कुछ बर्दाश्त किया, आपने मन ही मन प्रार्थना किया, लॉर्ड गिव मी द स्ट्रेंथ, गिव मी द स्ट्रेंथ टू बेयर इट ऑल ओ लॉर्ड प्रभु जी, टू एंड्योर ओ लॉर्ड परमेश्वर प्रभु जी ना। आपने मन ही मन प्रार्थना किया होगा। और यीशु मसीह भी ना, वचन में लिखा ही हेल्ड हिज पीस। कितना दाढ़ी को नोच रहे थे उसका ना, थप्पड़ मार रहे थे, प्रोफेसाई कर सो बीइंग करेजियस मींस हैविंग द रिसोर्सेज टू फाइट बैक एंड येट यू डोंट।
फिर भी आप नहीं करते हैं ना। यीशु मसीह के समान हम बनने पाए दिन प्रतिदिन। यीशु मसीह के पास में प्रार्थना करने की देरी थी। पतरस तो तलवार निकाल दिया था, उसने मारकाट चालू कर दिया था, और यीशु मसीह ने कहा जो तलवार उठाएगा तलवार से मारा भी जाएगा ना। अपनी तलवार वापस अपने जगह पर रख ले। क्या तू नहीं जानता, अब भी मैं पिता से प्रार्थना करूं और 12 टोली स्वर्गदूत के, पर वचन कैसे पूरा हो। नेक्स्ट पॉइंट चलना चाहता हूं मैं ना। एंड द लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, बीइंग करेजियस मींस बाउइंग डाउन टू द स्क्रिप्चर्स। वचन के अनुसार मैं झुक जाऊं। मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा वचन पर, मैं डिबेट नहीं करूंगा, मैं एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढूंगा ना, परंतु वचन जो कहता है, मैं कहना चाहता हूं उसी समय पवित्र आत्मा एक वचन देगा आपको। जब आप विपत्ति परेशानी के द्वारा गुजर रहे होंगे, आप पर अन्याय किया जा रहा होगा ना, आपने यीशु मसीह के वचन को सुना और वचन के आगे झुक गए। अभी वचन भी कहता है हस्बैंड्स लव योर वाइफ। कई बार लगता होगा हाउ कैन आई लव दिस वाइफ ना, इससे प्रेम करता हूं, उसको हाय हेलो करता हूं, इसके साथ नहीं करता हूं। और वाइफ को बोला वाइफ ओबे सबमिट अनटू योर हस्बैंड्स इन ऑल थिंग्स। हर बातों में ना वाइफ को बोलता है सबमिट करने में। कई बार ये पवित्र आत्मा मुझको स्मरण दिलाएगा, ओके लॉर्ड झुक जाता हूं तेरे वचन के आगे में, आई लव यू बोल देता अपने वाइफ को भी ना। अब वो दिल से बोलना, दिखावटी नहीं बोलना पड़ेगा ना। सो बीइंग करेजियस मींस बाउइंग डाउन टू द स्क्रिप्चर्स ना, वचन के सामने में झुक जाना, झुक जाना। जो वचन उस समय पवित्र आत्मा आपको बोलेगा उसके आगे में आप झुक जाएंगे ना। आप कितना पवित्र आत्मा से भरे हैं समझ जाएगा ना। आप उस घड़ी उस क्षण क्या करते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या एक्शन करते हैं ना, उस बातों से दिख जाता है। सो 5 बातें बीइंग करेजियस के बारे में ना, कैसे हमको जरूरी हो जाता हमारे जीवन में ना टू बीइंग बोल्ड ना, याव बांध करके हम दृढ़ रहने पाए ना, कि हम प्रभु के वचन जीसस इज द लॉर्ड, और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार मिल सकता है, एक ही नाम दिया गया। सो बीइंग बोल्ड टू स्पीक द वर्ड इन फ्रंट ऑफ द एडवर्सरीज, ये हमारा ना बोल्डनेस को दिखाता है कितना करे। सो परमेश्वर जब जोशुआ से कह रहा है हैव नॉट आई कमांडेड यू टू बी स्ट्रांग एंड ऑफ अ गुड करेज, अच्छा दृढ़ रहकर मजबूत रहना, याव बांध लेना ना। परमेश्वर चाहता है आज के दिनों में भी कलीसिया भी ना बोल्ड रहने पाए, स्ट्रांग रहने पाए, वेरी करेजियस रहने पाए ना, कि हम दुश्मन और सताओं के सामने में भी हम लोग अपने विश्वास को बनाए रखेंगे, विश्वास को बनाए रखेंगे ना। मैं तो हर समय कहता हूं ना, ये शरीर को कितना भी हानि कर लेंगे परंतु विश्वास नहीं जला सकते हैं, विश्वास अंत नहीं हो सकता है। विश्वास जीसस इज द लॉर्ड, जीसस इज द लॉर्ड। मैं कुछ और बातें शेयर करना चाहता हूं जो लास्ट संडे मेरी वाइफ ने भी शेयर किया था, और ये वाला वचन जो 2 तिमोथी 3 चैप्टर और 12 कलम में पाया जाता है। लास्ट संडे और ये संडे का वचन मिलता जुलता, इसलिए पढ़ देना चाहता हूं। 2 तिमोथी 3 चैप्टर 12 कलम, ये एंड ऑल दैट विल लिव अ गॉडली लाइफ इन क्राइस्ट जीसस शैल सफर परसिक्यूशन। हिंदी में पढ़ देंगे। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। सब सताए जाएंगे। क्या आपके ऊपर कुछ सता हुआ क्या? Have you undergone some kind of a persecution? Persecution उसको बोल रहा हूं मैं जो यीशु के नाम के कारण आप पर निंदा हो रही है, आपको तुच्छ जान। परसिक्यूशन इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैंने चोरी किया हूं, मैंने झूठ बोला और कैसे डंडे मार रहे हैं जस्ट बिकॉज आई एम अ क्रिश्चियन। अरे भैया आपका फॉल्ट था ना, इसलिए डंडे मारे आपको ना। परसिक्यूशन क्या होता है उसको हम समझ लेने पाए। यीशु के नाम के कारण मुझे निंदा हो रही है, उसको परसिक्यूशन बोलते हैं ना। और वचन कहता है all that will live a godly life in Christ Jesus shall suffer persecution. So are you prepared for persecution? Now, question number 2, do you want to lead a godly life? ना जो भक्ति का जीवन बिताना चाहते हैं उन सभी के साथ
सताव होने वाला है, सताव होने वाला है ना। जितना आप गॉडली लाइफ बिताना चाहेंगे उतना परसिक्यूशन होगा आपके साथ में, उतना लोग आपको विरोध जानेंगे ना, विरोध करेंगे ना, सताव आ जाएगा, पीड़ा ना। जब ये यीशु के नाम के कारण सताव आ रहा है ना, हम एक्सक्यूज और रीजन ना देखने पाए ना। अब इस समय नहीं पढ़ने का, परंतु एक्ट चैप्टर 5 and 33 में लिखा है, बड़े आनंद के साथ वो जेल से बाहर निकल गए ना, कि मसीह के लिए दुख उठाने का अवसर तो मिला, एक मौका तो मिला। मतलब दे काउंटेड देमसेल्फ प्रिविलेज क्लास टू सफर फॉर द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम के लिए निंदा उठाने के लिए एक मौका तो मिला। ऐसा मौका आपको मिला है क्या ना, कि आपने यीशु के नाम के कारण डंडे खाए, यीशु के नाम के कारण आप जेल गए, यीशु के नाम के कारण आप पर सताव हो गया, प्रमोशन रुक गया और सैलरी नहीं मिला आपको? ऐसा मौका मिला है कि आपको ना? इसमें चेले लोग क्या करते, आनंद कर रहे थे। दे वर ग्रेटली रिजॉइसिंग दैट दे वर काउंटेड वर्दी टू सफर ना शेम फॉर हिज नेम। उसके नाम के खातिर दुख उठाने का एक अवसर मिला, उसको वो सौभाग्य समझते थे, सौभाग्य। आजकल का परिभाषा अलग हो जाता है। अगर डंडे खाया है मसीह के लिए, अगर कुछ अपने तकलीफ उठाया मसीह के लिए, तो लोग तुझ जानते, हल्का समझ लेते उसको ना। परंतु ये लोग, चेले लोग, मसीह के लिए दुख उठाने का सौभाग्य समझते। मैं प्रार्थना यही कर रहा हूं, प्रभु मुझको भी सौभाग्य दे प्रभु। एक बार दुर्ग सेंट्रल जेल में गया, काफी नहीं हो गया ना। प्रभु जी तेरे नाम के खातिर, तेरे नाम के खातिर दुख, सताव, निंदा, जो कुछ भी सहने को थे। मैं तो यही सोच रहा था जब मैं पुणे जा रहा था ट्रेन में, अगर मेरे जगह आज पॉल होता तो वो तो बेधड़क यीशु के नाम का प्रचार कर दिया होता। वो सताव, निंदा, तकलीफ से डरा नहीं होता ना। कितना भी सताव होने दो यार ना, कितना बॉडी को मारना है मारने दो ना, वो यीशु के नाम का प्रचार करते जाएंगे। कैसे यीशु मसीह ने मरते दम पर भी एक न एक को बचा लिया ना, क्रूस पर लटका भी था ना, परंतु कैसे उसने उसको उद्धार दे दिया। आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, उस चोर से कहा था ना। यीशु मसीह ने भी जान के जीवन के आखिरी घड़ी में भी एक सोल तो बचा लिया था, एक सोल तो। अब आपका नंबर है और मेरा नंबर है ना। इसलिए प्रभु मुझे याद दे, प्रभु मुझे हिम्मत दे परमेश्वर प्रभु। इसलिए ना पहला पत्रस 4 और 1 में लिखा है, for as much then as Christ has suffered for us in the flesh, arm yourself likewise with the same mind, for he that had suffered in the flesh had ceased from sin। वो पाप से मुक्ति पा लिया। जिसने शरीर में दुख उठाने को सीखा ना, उसने पाप से मुक्त। सो बीइंग अ गुड क्रिश्चियन, उसकी कुंजी, उसकी चाबी मैं कहना चाहता हूं, इज टू प्रिपेयर योर माइंड फॉर सफरिंग, फॉर परसिक्यूशन ना। उसको बोलते हैं गुड क्रिश्चियन, उसको बोलते हैं गुड चर्च ना। आप अगर एक गुड चर्च में आ गए हैं ना, तो वेलकम बोलना चाहता हूं। सताव के लिए हम तैयार रह जाएंगे, हम लोग आनंद करेंगे, हम लोग और प्रार्थना बढ़ाते जाएंगे ना, कि हम लोग यीशु के पग पर चलने पाए, उसके चिन्हों पर चलने। 1 Peter 1:2-21-22 जानते हैं, for leaving us an example, Christ has suffered for us in the flesh, ना, leaving us an example so that you may follow in his steps, ना, उसके पग पर, उसके चिन्हों पर हम चलने पाए ना। और कैसे he verse 22 में कहता है, he committed no sin nor was deceit ever found in his mouth। verse 23, when he reviled and insulted, he did not revile or insult in return while suffering। He made no threats of vengeance but kept trusting himself to him who judges fairly। परमेश्वर पर भरोसा करना, हर बातों में परमेश्वर देख रहा। उसने बुरा के लिए नहीं प्रार्थना किया ना, कि इनके साथ बुरा हो जाए। प्रभु जी इन्होंने जवान 33 इयर्स ओल्ड व्यक्ति को क्रूस पर मार डाला, उसने बदले की प्रार्थना नहीं किया, उसने फॉरगिवनेस की प्रार्थना किया, क्षमा करते किया। मतलब जितना उसको कुचला जाता, उतना और परमेश्वर के गुण उसमें से प्रकट होते जाते, प्रकट होते जाते। आपके जीवन में, आपके जीवन में कैसा है? कितना भी आप कुचला जाएंगे, निंदा किया जाएंगे, बुरा बोल दिया जाएगा, उतना आप क्या करते हैं, उतना आप क्या करते हैं ना। हम लोग मसीह के गुण
हर समय निकालने पाए। मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ, जो लास्ट संडे भी बताया था, जो पूना में मैं था, चीफ इनकम का सेमिनार अटेंड किया था, और उसमें ये बात बहुत अच्छी लगी। दो प्रकार के लोग आज पाए जाते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता विक्टिम और एक होता विक्टर ना। विक्टिम और विक्टर, विक्टिम उसको कहते हैं, उनकी भाषा से समझ में आ जाएगा। उनकी भाषा बोलती है वाई मी, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ना, मैंने तो ठीक चल रहा था पर मेरे साथ ही बुरा हो रहा है ना। वे हरदम ये शब्द ऐसे बोलते जाते हैं, उसको विक्टिम क्लास बोल देते हैं, विक्टिम क्लास बोल देते हैं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होते जा रहा है ना। विक्टर क्लास बोलते हैं ना, उसको कहते हैं जो कहता है परमेश्वर इसके घड़ी के इस क्या सबक सिखाना चाहता है मुझे, इस विपत्ति के द्वारा क्या सिखाना चाहता है। वो व्यक्ति विक्टर होता है जो आनंद उठाने को तैयार हो जाता है, आनंद के साथ उस क्रूस को उठा लेता है ना, जो तकलीफ और निंदा और सताव। सो योर पेन हैज अ पर्पस। आप जो पीड़ा और दर्द के द्वारा गुजर रहे हैं आज उसका एक पर्पस है, उसका एक उद्देश्य है। जैसे कि बहुत अच्छा सीखा था मैंने उस सेमिनार में पुणे में ना, कि आपने अगर एक शराबी को काउंसल करना है तो एक शराबी व्यक्ति ही जो शराब छोड़ दिया है वो उसका ज्यादा अच्छी रीति से काउंसिल कर सकेगा ना। वो कहेगा भैया आप तो कुछ नहीं 2 साल से शराबी है, मैं तो 20 साल से शराबी था, कैसे मुक्ति पा लिया, छुटकारा पा लिया, वो अच्छा गवाही दे सकता है। सो योर पेन हैज गॉट अ पर्पस इन लाइफ ना। सो जब आप दुख और पीड़ा के द्वारा गुजर रहे हैं, एक टेस्टिमनी बन रही है। कल आप क्या गवाही देंगे ना, कि इतना पीड़ा इतना विपत्ति मेरे जीवन में गुजरा था, कैसे परमेश्वर ने बाहर निकाला है ना, कैसे प्रार्थना के द्वारा विजय हो गया है। इसलिए वो पेन जब गुजरते हैं ना, क्यों ना वो 1 महीना का हो, 1 दिन का होगा, 1 साल का होगा, जितना भी होगा, हम लोग धीरज बनाए रखे, धीरज बनाए रखे ना। एक टेस्टिमनी बनने वाली है, टेस्टिमनी बनने वाली है। कैसे विपत्ति परेशानी ये दूर हो गया मेरे जीवन में, दूसरों लोग इनकरेज हो जाने वाले उसके द्वारा। सो इसलिए अपने जीवन में जो सताव और पीड़ा और क्लेश के द्वारा गुजरते होंगे, आनंद के साथ गुजरने पाए ना, हर्ष के साथ। सौभाग्य समझे हम ना। दुनिया कितना भी बोलती होगी और बकती होगी, बोलने दो और बकने दो ना, मैं तो परमेश्वर के आगे मेरा हृदय साफ है ना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद, ये अन्याय मुझ पर हो रहा है ना। उस अन्याय का सीमा नहीं होता, अंत नहीं होता। उसके लिए प्रार्थना भी मत करो आप कि प्रभु ये पहाड़ दूर हो जाए, ये कांटा दूर हो जाए, परमेश्वर प्रभु जी ना। हम धन्यवाद और धन्यवाद और मैं सोच रहा हूँ पौल और सिलास भी जब जेल में थे ना, वो लोग धन्यवाद की स्थिति की, वो तो प्रार्थना भी नहीं कर रहे थे फॉर द जेल डोर्स टू बी ओपन। They were found just praising God and worshiping God. They were thanking God ना। उस समय पर जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जेल के द्वार कैसे खुल गए थे, कैसे वो बाहर निकाले गए थे, आगे हम जानते हैं। पर they were just found praising God. So इसलिए दुख, समस्या, विपत्ति, परेशानी ना में हम धन्यवाद देना सीखे। लोग कहने पाए, गवाही देने पाए, इतना विपत्ति आया पर फिर भी आपका चेहरा चमक रहा है, कितना आप जय जयकार कर रहे, स्तुति कर रहे, इतना परेशानी। कोई और होता इसके घड़ी पर, इसके स्थान पर ना, तो कितना टूट जाता होगा। पर वी आर बिलीवर्स, वी आर विक्टर्स ना। हम लोग जयवन से भी बढ़कर है, जयवन से भी बढ़कर है। परमेश्वर ने बनाया है हमको ना। हम लोग विक्टिम्स नहीं है, हम लोग वाइमी वाले क्लब में नहीं रहते हैं, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ, हम रोने धोने वाले में से नहीं है, हम लोग जय जयकार करने वाले में से ना। एक गवाही बन रही है ना। हम जानते वो वाला वचन भी जो कहता है, लेट पेशेंस हैव हर वर्क। धीरज बना रखे, ये समस्या का अंत हो जाएगा, एक गवाही बन जाएगी, परंतु धीरज बना कर रखे, धीरज बना कर रखे। गलत रास्ता हम नहीं अपनाएंगे ना। सो इसलिए जोशुआ को परमेश्वर ने बोला, हैव नॉट आई कमांडेड थी, इट वाज अ कमांड ऑफ गॉड, बी स्ट्रांग एंड वेरी करेजियस, वेरी करेजियस। क्योंकि आगे ना वैसा काम उसके हाथों में सौंपा गया था। उसके बारे में लिखा है 32 किंग्स, उसमें से एक किंग का नाम था ओग और सिहोन, जिसके पास में 62 सिटीज थे। इतना शक्तिशाली जोरावर राजा, कितने अनाक के बच्चे वहां पर थे
ना, जो राक्षस थे उन सभी का सामना। गॉड वांटेड अ स्ट्रांग मैन हु इज वेरी करेजियस। डरपोकों का जगह नहीं था ना। आज भी परमेश्वर आपको देख रहा है, मुझको देख रहा है, क्या वो करेजियस है कि नहीं, करेजियस है कि नहीं। 5 पॉइंट हमने सीखा। बीइंग करेजियस मींस बीइंग बोल्ड, ना, बीइंग बोल्ड एंड इट इज अ फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। बीइंग करेजियस इज अ कंडीशन ऑफ द माइंड। यीशु मसीह की तरफ ताकते रहे ना, हम लोग यहाँ मत हार जाए, थक ना जाए, निराश ना हो जाए ना। हम, और थर्ड पॉइंट है, यू हैव हर्ड फ्रॉम गॉड एंड नाउ यू आर गोइंग टू एक्ट अपॉन इट ना। दैट इज अ मैन, अ करेजियस मैन। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने बोला ऐसा करने। फोर्थ पॉइंट, यू हैव गॉट द रिसोर्सेज टू फाइट बैक बट येट यू डोंट ना। सब कुछ है आपके पास में उसका विरोध करने के लिए, पर फिर भी ना। और पांचवा पॉइंट, बाउइंग डाउन टू द स्क्रिप्चर। वचन कहता है मैं झुक जाता हूं, झुक जाता। ये अपने स्थानों पर हम सब जन खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। हम सभी की प्रार्थना होने पाए, लॉर्ड मेक मी करेजियस, लॉर्ड मेक मी करेजियस लॉर्ड। आंधी तूफान के सामने में मैं झुकने ना पाऊं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक जन प्रार्थना करे, हर एक जन प्रार्थना करे, लॉर्ड मेक मी बोल्ड लॉर्ड, मेक मी बोल्ड लॉर्ड। हालेलुया। ओ प्रभु पवित्र आत्मा से भर दे लॉर्ड, पवित्र आत्मा से भर दे लॉर्ड प्रभु, तेरे वचन को प्रचार करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हर एक जन अपने हाथ उठाकर हम प्रार्थना करें। आज प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ से हर एक को भर देगा, हर एक को भर देगा, हर एक को भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। आज तू ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है प्रभु जी, जो प्रभु स्ट्रांग हो जाएंगे और वेरी करेजियस हो जाएंगे पिता प्रभु जी। ओ हम धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते। ओ जो मन के कच्चे ना होंगे प्रभु, परंतु वचन पर भरोसा करते जाएंगे लॉर्ड। हालेलुया। वचन के आगे में झुक भी जाएंगे पिता प्रभु। हम हर एक को ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आज एक नई सामर्थ उतर आए उनके ऊपर पिता प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार कार्य करने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक को अभिषेक कर सामर्थ दे पिता परमेश्वर प्रभु। आगे हम प्रार्थना करते पिता, अपने हाथ को बढ़ा चंगा करने के लिए लॉर्ड पिता प्रभु। प्रभु तेरे नाम के द्वारा चैन और चमत्कार होने पाए प्रभु, हम देखने पाए परमेश्वर प्रभु। यीशु के नाम के द्वारा कितनी सामर्थ है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते पिता प्रभु, धन्यवाद। हर एक पर तूने अनुग्रह किया और दया किया पिता परमेश्वर प्रभु। हम खासकर उस घर परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जिन पर सताव हो रहा होगा, जिन पर दुख और अन्याय किया जा रहा होगा प्रभु। आज उनके लिए एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। हमारे देश भर के क्रिश्चियंस के लिए, चर्चेस के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो सताव में भी होंगे, पीड़ा में होंगे, जो जेलों में बंद होंगे पिता प्रभु। ओ प्रभु एक एक को याव दे प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे पिता परमेश्वर प्रभु। तेरा वचन और जोर से प्रचार करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु हमारी कलीसिया पर भी दया कर, मदद कर पिता प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु। आज हम लोग ये गीत गा सकते हैं पिता, चिल्ला चिल्ला कर गा सकते पिता, पर सताव के दिनों में प्रभु ऐसे ही गाने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ हम पीछे ना हटने पाए पिता प्रभु, और दृढ़ और मजबूत बनाते जा इस कलीसिया को, और तेरी महिमा सेवकाई के लिए इस्तेमाल करते जा प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।